शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरही फ़ैसला दिया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ तमाम दरखास्तें रिजेक्ट कर दी गई हैं। फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का इन दरखास्तों के ख़िलाफ़ समाअत कर रहा था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ जितनी भी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की गई थीं उनको यकजा करके उनके ख़िलाफ़ फुल कोर्ट बनाया गया था, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कर रहे थे। इस दौरान हमने देखा कि जजेस के दरमियान नोक झोंक भी सामने आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसले को महफूज कर लिया और चीफ जस्टिस जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपना मुख्तसर जो फ़ैसला सुनाया उसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ जितनी भी दरखास्तें उनको रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके हक़ में 10 जजेस ने फ़ैसला दिया और 5 जजेस ने इसकी मुखालफत में इख्तलाफी नोट लिखा। 15 जजेस में से 10-5 की अक्सरियत से ये फ़ैसला आया है और इस फ़ैसले के अंदर 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को बरकरार रखा, यानी पार्लियामेंट का जो कानून था उसको बरकरार रखा और पार्लियामेंट के बनाए कानून को तस्लीम कर लिया। नंबर 2, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ज़रिए अपील का जो हक़ था वो दे दिया गया है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत अहम बात ये भी है कि जो अपील का हक़ दिया गया है उसके अंदर भी 15 जजेस में से 8 जो जजेस हैं उन्होंने वो हक़ इस तरह दिया है कि साबका जो माजी के जो केसेस हैं उनके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती, यानी अपील का जो हक़ है जो माजी के केसेस होंगे उनके ऊपर लागू नहीं होगा। इसके हक़ में 8 जजेस ने फ़ैसला दिया और मुखालफत में 7 जजेस ने फ़ैसला दिया। इस तरह इसका जो फ़ायदा है वो ना तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को होगा और ना ही जहांगीर तरीन साहब को होगा, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो फ़ैसला है वो माजी का हिस्सा बन चुके हैं। उनका जो अपील का हक़ था वो ख़त्म कर दिया गया है, उनको अपील का हक़ नहीं होगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून को इससे बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है उसको बनाने का मकसद आपको पता ही था, उसको पास इसलिए गया था। उसको पास करने का मकसद ये था कि सबसे ख़ास तौर पर मियाँ नवाज शरीफ साहब को इससे फ़ायदा हो, क्योंकि मियाँ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं और साथ साथ जहांगीर तरीन साहब को भी इसका फ़ायदा होना था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में ये चीज़ भी वाज़ह कर दी गई है कि माजी में जो फ़ैसले दिए गए हैं उनके ऊपर अपील का हक़ जो है वो लागू नहीं होगा। अलबत्ता इसके बाद जितने भी फ़ैसले आएंगे उसमें अपील का हक़ दे दिया गया है, जो कि वकला तहरीक का भी एक हिस्सा रह चुके हैं। आज के इस फ़ैसले को कानूनी माहिरीन बहुत ज़्यादा सराह भी रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ नून लीग जो है उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला भी बन चुका है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब की 21 तारीख को पाकिस्तान में वापसी है और अलबत्ता मियाँ नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब को वो 30 दिन के अंदर अंदर इस फ़ैसले के खिलाफ रिव्यू में जा सकते हैं और रिव्यू में जब वो जाएंगे तो फुल कोर्ट ही बनेगा, फुल कोर्ट ही इसकी समाअत करेगा, क्योंकि ये जो फ़ैसला आया है ये फुल कोर्ट का फ़ैसला आया है और फुल कोर्ट फ़ैसले के खिलाफ जब आप रिव्यू में जाएंगे तो उसमें भी अक्सरियती अगर जजेस जो हैं वो फ़ैसला देंगे तो फिर जाकर उनको फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ मियाँ नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन साहब का जो हक़ का अपील था उसको ख़त्म कर दिया गया है और आने वाले जो केसेस होंगे उनमें अपील का हक़ दे दिया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक नया फ़ैसला देकर नई एक तारीख जो है वह रकम कर दी है, जिसके तहत बहुत सारे जो इबहाम थे वो भी दूर कर दिए गए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो अपने रूल्स थे वो भी तब्दील हो चुके हैं। चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में जो 10-5 से फ़ैसला आया है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जो जजेस हैं वो जो चीफ जस्टिस का इख्तियार था आज उसको नोटिस लेने का, अब उसको देखेंगे, उसकी एक कमेटी बना दी जाएगी, वो कमेटी इसका फ़ैसला करेगी। यानी चीफ जस्टिस का जो अपना इख्तियार है उसको भी ख़त्म कर दिया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के ऊपर मुश्तमिल सीनियर 3 जो जजेस हैं उनके ऊपर एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी इसके बारे में फ़ैसला करेगी। कनाडा ने भारत के ख़िलाफ़ 3 बड़े ममालिक की मज़ीद हमायत हासिल कर ली है। आपने देखा होगा कि कनाडा और भारत के दरमियान आजकल बहुत ज़्यादा चपकलश चल रही है।
एक सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के केस के सिलसिले में कनाडा ने भारत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था कि भारत इस केस के अंदर मुलव्वस है। उसके हवाले से कैनेडियन जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने बड़े बड़े जो ममालिक हैं जिनमें अमेरिका भी शामिल है, मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया, इन ममालिक के जो सरबराहान हैं उनसे मुलाकात की और उनको ये अपना मौक़िफ़ भी बताया। 21 सितंबर को कनाडा ने 5 आइज़ इंटेलिजेंस की मदद से भारत के मुलव्वस होने का जो है वो इंकशाफ किया था। यानी जो सिख रहनुमा हरदीप सिंह का कत्ल हुआ है उसमें भारत के मुलव्वस होने का इंकशाफ किया गया था। जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने ये इंकशाफ किया था कि भारत इनके कत्ल के में मुलव्वस है। उसके ऊपर कनाडा और भारत के दरमियान आजकल बहुत ज़्यादा कशीदगी भी इस हवाले से पाई गई है, लेकिन कनाडा ने इस हवाले से बड़े बड़े जो ममालिक हैं उनकी हमायत भी हासिल कर ली है। इसमें अमेरिका और बरतानिया भी शामिल हैं। इसी तरह अमेरिका और बरतानिया समेत जो मुतअद्दिद जो ममालिक हैं उनको भारत के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने के हवाले से उनकी तायद भी हासिल कर ली गई है। यानी कनाडा ने भारत के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के हवाले से जो हरदीप सिंह जो सिख रहनुमा हैं उनका जो कत्ल हुआ है उस हवाले से उनकी तायद भी हासिल कर ली है। और इससे मज़ीद जो भारत का जो घनौना चेहरा वो सामने आ चुका है और भारत और कनाडा के दरमियान जो कशीदगी है उसके अंदर मज़ीद इजाफ़ा भी हो रहा है और ये ऐसा लग रहा है कि ये इजाफ़ा मज़ीद हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें बहुत बड़े बड़े जो ममालिक हैं उन्होंने भी कनाडा की हमायत का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान ने G5 स्पेक्ट्रम जो टेक्नोलॉजी है उसकी नीलामी के लिए बाकायदा ग्रीन सिग्नल दे दिया है। पाकिस्तानी जो निगरान हुकूमत की जो वफाकी कबीना है उन्होंने इस हवाले से ग्रीन सिग्नल दे दिया और जिसके लिए बाकायदा एक एडवाइज़री कमेटी भी बना दी गई है। इस एडवाइज़री कमेटी के जो सरबराह हैं वो निगरान वज़ीर ख़ज़ाना साहिबा होंगी और जबकि इसमें जो मेंबर हैं वो IT के वफाकी निगरान वज़ीर और इसके अलावा एक दूसरे जो वफाकी वज़ीर हैं इन्वेस्टमेंट के, उन दोनों को इसका मेंबर बनाया गया है। इस हवाले से जल्द ही इसकी नीलामी भी होगी। यानी पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के लिहाज से अब एक नई जो स्टेप है उसमें जाने जा रहा है और G5 के हवाले से नई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर जो है वो अब मुतारफ़ करवाई जाएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।